ये कोच एंड्रिया की सूझबूझ, प्रोएक्टिव अप्रोच एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हर ट्रेनीज ने एक प्रोफेशनल स्विमर की जान बचा ली। अनीता एल्वारेज एक अमेरिकन प्रोफेशनल स्विमर है। जून 2022 में उनकी लाइफ में एक बहुत सीरियस हादसा हुआ ये कि वो एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही थी और उस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के दौरान जैसे ही उन्होंने पूल के अंदर छलांग लगाई वो बेहोश हो गई और पूल के अंदर सिंक करने लगी। उनकी कोच एंड्रिया जो वहाँ पे मौजूद थी, जब उन्होंने देखा कि अनीता कुछ समय तक बाहर नहीं आई तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे चलते कंपटीशन के बीच में उस पूल के अंदर छलांग लगा दी और उन्होंने नीचे जाके देखा तो अनीता वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। अनीता को वो बाहर लेकर आई। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने भी जब ये देखा तो उनकी मदद की और इस तरह से अनीता को बाहर लाया गया और उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई और अनीता को सेव कर लिया गया। ये कोच एंड्रिया की सूझबूझ, प्रोएक्टिव अप्रोच एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हर ट्रेनीज ने एक प्रोफेशनल स्विमर की जान बचा ली। जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। हालांकि ये एक प्रोफेशनल वर्ल्ड का इंस्टेंस है, बट अगर हम सोचना चाहें तो ये हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आज हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग फेजेस से गुजर रहे होते हैं। सो कोई अपनी वर्क लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, मे बी टॉक्सिक वर्क लाइफ रिलेशनशिप को झेल रहा है। कोई अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, मे बी पर्सनल लाइफ में फैमिली का सपोर्ट नहीं है, स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रहे हैं, या फिर कोई हेल्थ फ्रंट पे सफ़र कर रहा है। एंड यूजुअली लोग अपने आप से इन सिचुएशन से निकल आते हैं, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन इतनी इंटेंस होती है और इसका स्ट्रेस इतना पावरफुल होता है कि लोगों के लिए इस स्ट्रेस से निकल पाना इतना आसान नहीं होता। और जब ऐसी सिचुएशन किसी की ज़िंदगी में आती है तो कई बार वो इंसान कुछ समझ नहीं पाता और अपने आप को अपनी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर लेता है, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ कर लेता है और एक शेल में चला जाता है। और ये सिचुएशन उस पर्सन के लिए बहुत ही सीरियस सिचुएशन साबित हो सकती है। तो क्या हम अपनी लाइफ में अपने नोन बंदों के लिए क्या एक ऐसे कोच बन सकते हैं, एक लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं कि अगर वो बंदा हमसे शेयर ना भी करे कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, फिर भी हम उसके बर्ताव को देखते हुए या उसकी एब्सेंस को देखते हुए या उसकी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकें कि शायद ये इंसान किसी बड़ी मुसीबत में है और कुछ ऐसा कर सकें अपने एंड से कि हम उसको उस मुसीबत से बाहर लेकर आ सकें, या फिर उसको कुछ होप दे सकें, उसको वो एक तिनके का सहारा जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड कर सकें, एक रे ऑफ होप प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो इंसान अपने स्ट्रेस के कारण अपनी ज़िंदगी में डूबता चला ना जाए और ये मुसीबत उसकी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी मुसीबत सिद्ध ना हो जाए। क्या हम अपना इमोशनल कोशेंट इतना एलिवेट कर सकते हैं? क्या हम अपना दिल इतना बड़ा कर सकते हैं कि किसी इंसान के कहे बिना उसको एक हेल्पिंग हैंड दे दें और उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दें ताकि वो अपने स्ट्रेस में, अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन में गिरता ही ना चला जाए? सोच के देखिए। मुझे ज़िग ज़िगलर का एक बहुत फेमस कोट इस समय पे याद आता है। ज़िग ज़िगलर ये कहते हैं कि इफ़ यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल achieve what they want to achieve in their lives, then you can automatically achieve what you want in your life. तो अगर हम किसी की लाइफ में ऐसा रोशनी का दिया बन सकते हैं, ऐसा एक लाइफ सेविंग कोच का रोल प्ले कर सकते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में, अपने मुश्किल समय में ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर मिल जाएगा जो हमें हमारी मुसीबत से निकाल पाने में मदद करे और हमें हमारी मुश्किल की घड़ी में एक रे ऑफ होप दिखाए। थिंक अबाउट इट।